नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। उन्होंने अभिभावकों से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव न बनाने का आग्रह किया। भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में कल भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स में देश भर से जायरीन की आवक जारी। और राज्य में कुछ भाग शीतलहर की चपेट में, अगले 2 दिन कई जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली और ओले गिरने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव डालना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी और परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों को पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय विषयों को इस तरह प्राथमिकता दें कि कठिन विषयों में भी उनकी रुचि बढ़े। जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता जाननी चाहिए और वे इसके बाद अपनी ऊर्जा को दिशा दें। श्री मोदी ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी औसत दर्जे का है तो उसमें भी कुछ न कुछ असाधारण हो सकता है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा। उन्होंने गैजेट्स के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घर में नो टेक्नोलॉजी जोन बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को आसपास हो रही घटनाओं को देखने और सीखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को घर के भीतर बंद नहीं रखना चाहिए और उन्हें उन गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाए जो वे समाज में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को सीखने का मंत्र देते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों के साथ सशक्त संबंध बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो उत्सुक है और शिक्षकों को उनकी उत्सुकता को बढ़ावा देने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। प्रदेश में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का विभिन्न विद्यालयों में सजीव प्रसारण किया गया। बच्चों के साथ शिक्षकों ने भी कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने
केंद्रीय विद्यालय जालिपा में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। दौसा में सांसद जसकौर मीणा, झुंझुनू में सांसद नरेंद्र कुमार, टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और भरतपुर में सांसद रंजीता कोली ने स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों में भी बच्चों को प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बताया गया कि दिल्ली के तालकटोरा में हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में राजस्थान से केंद्रीय विद्यालय के एक विद्यार्थी सहित 3 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के बच्चों की परीक्षा पे चर्चा से संबंधित पेंटिंग्स को प्रधानमंत्री ने देखा। सवाईमाधोपुर और भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के बारे में दिए गए टिप्स को उपयोगी बताया। कई बच्चों ने कहा कि कार्यक्रम देखने के बाद परीक्षा के प्रति उनका डर खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले तालकटोरा स्टेडियम में राजसमंद के नवोदय विद्यालय के 23 छात्रों के दल ने भवाई नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डोंगरी में भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की तैयारियों के संबंध में आज केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मालासेरी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डूंगरी, जहां भगवान देव नारायण जी का जन्म हुआ था, उनका प्रकटीकरण, अवतरण जिसको हम मानते हैं भगवान विष्णु का अवतार, तो समाज पूरा, मंदिर कमेटी इसको बहुत बड़े उत्सव के रूप में कल मना रहे हैं और उसी में ही दर्शन करने और सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। नीम का पौधा भी लगाएंगे, यज्ञ हो रहा है उसमें भी आहुति देने का कार्यक्रम है और सभा को भी संबोधित। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का जायजा लिया और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने समूचे क्षेत्र को अपनी निगरानी में ले लिया है। प्रधानमंत्री भगवान देवनारायण के दर्शन कर मंदिर परिसर में चल रहे विष्णु महायज्ञ में शामिल होंगे। वे पास ही बने पैनोरमा का अवलोकन करेंगे। जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए देवनारायण मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई है। देवनारायण जयंती के मौके पर कल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने आज शाम पत्रकारों से बातचीत में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुर्जर समाज की मांग को स्वीकार करते हुए ये फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये न्यूज ऑन एयर ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में आगामी चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। आज अजमेर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यशैली को लेकर आम लोगों में संतुष्टि है और इसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा। श्री डोटासरा और पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज अजमेर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आयोजित संभागीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि देश में पार्टी संगठन के पुनर्गठन का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा की जानकारी दी जाएगी। इधर जयपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स में आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। नमाज में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। बड़ी संख्या में जायरीन ने विश्राम स्थली पर भी नमाज अदा की।
उर्स में शामिल होने के लिए जायरीन की देश भर से आवक जारी है। इसके लिए रेलवे ने विभिन्न स्थानों से करीब 1 दर्जन से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई हैं। विश्राम स्थली पर अब तक 1000 से ज्यादा जायरीन के वाहन आ चुके हैं। उर्स का समापन 29 जनवरी को कुल की रस्म के साथ होगा। उर्स में आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार कल एक दिन के दौरे पर बीकानेर आएंगे। डॉ सरकार बीकानेर में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 का दौरा करेंगे और विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। वे विद्यालय में स्काउट और गाइड तथा एनसीसी की गतिविधियों का अवलोकन करेंगे और बाद में पराक्रम स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे शैक्षिक नवाचार के तहत विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री की प्रदर्शनी को भी देखेंगे। इसके बाद वे अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ भाग शीतलहर की चपेट में हैं, वहीं अन्य हिस्सों में तेज ठंड पड़ रही है। आज भी चूरू और सीकर जिलों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में पारा लुढ़ककर -2.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं चूरू में भी रात का पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा बीकानेर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ के संगरिया और करौली में 2 डिग्री, पिलानी में 2.7, फलौदी में 2.8, टोंक के वनस्थली में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। दूसरी ओर दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का ये दौर आगामी 24 घंटे तक जारी रहने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कल और परसों के लिए कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं करीब 15 जिलों में अगले 2 दिन ओले गिरने की भी आशंका है। 28 जनवरी को दोपहर के बाद से ही उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक असर 29 जनवरी को रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग सहित लगभग पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बिजली चमकने के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। 30 जनवरी को केवल भरतपुर संभाग की तरफ हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 31 जनवरी से पूरे प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क हो जाएगा। किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मावठ होने की संभावना है और फिलहाल अपने खेतों में सिंचाई रोक दें। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं जिला बाड़मेर के बिसरनिया गांव से भागीरथ सिंह डेलू बाजरे के सोगरे को गुड़ और तिल्ली के तेल के साथ मिक्स करके चूरमा बनाकर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सर्दी के मौसम में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आज G20 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के प्रचार प्रसार के लिए G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ पूरे शहर में स्थानीय लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने को कहा। उन्होंने अभिभावकों से समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर मानसिक दबाव न बनाने का आग्रह किया। भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में कल भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे।
अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स में देश भर से जायरीन की आवक जारी है। और राज्य में कुछ भाग शीतलहर की चपेट में हैं। अगले 2 दिन कई जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।